नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। योगी सरकार ने सूबे में 24 घंटे बिजली देने का वादा तो कर दिया, लेकिन जब उनका सच से सामना हुआ तो सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। करोड़ों रुपए के बिजली बिल बकाये ने सरकार को सकते में डाल दिया। एक तो बिजली चोरी, दूसरी बकाये बिलों ने सूबे में बिजली व्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी है। अब सरकार नेम एंड शेम पॉलिसी से उम्मीद लगाए बैठी है। योगी सरकार ने सूबे में 24 घंटे बिजली देने के लिए रोज नई नई तरकीब लगा रही है, अपना भी रही है। एक फेल होती है तो दूसरी तरकीब पर अधिकारियों को लगा दिया जाता है। अब सरकार नेम एंड शेम पॉलिसी को इजाद किया है, जिसके तहत बिजली के बकायेदारों के फोटो और नाम अखबारों में छापे जाएंगे। सुबह के वक्त आप चाय की चुस्कियों के साथ अखबार का मजा ले रहे हो और तभी आपकी नजर अखबार में छपी आपकी तस्वीर पर पड़े तो क्या होगा? या तो आप खुशी से उछल पड़ेंगे या टेंशन में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप बिजली विभाग के बकायेदार हैं और आप पर बिजली विभाग का बिल बकाया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अखबार में छपी यह तस्वीर हो सकता है कि आपको शर्मिंदा करने के लिए छापी गई हो। जी हाँ, बिजली विभाग ने अपने बड़े बकायेदारों के नामों को अब अखबार में छापने का फैसला किया है, ताकि आप समाज में शर्मिंदा होकर बिजली का बकाया बिल चुका दें। सरकार ने इस योजना का नाम नेम एंड शेम रखा है, यानी अगर आप पर बिजली का बिल बकाया है तो ये पहली बार होगा कि आप अखबार में अपना नाम देखकर शर्मिंदा होंगे। योगी सरकार ने नेम एंड शेम नीति के तहत बकायेदारों के नामों को सबके सामने लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक बकायेदारों को बिजली का बिल जमा करने के लिए सरकार की ओर से तमाम सरल विकल्प दिए गए। किस्तों में भुगतान की व्यवस्था की गई, जिसमें सरल विकल्पों में सरचार्ज की माफी की योजना भी शामिल है। अवैध कनेक्शन को वैध करने की पेशकश भी की गई, लेकिन बावजूद इसके जिन बड़े बकायेदारों ने बिजली का बिल भुगतान नहीं किया, उनके नाम अखबारों में प्रकाशित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जो 30 जुलाई तक जारी रहेगी। इस नीति में घरेलू और व्यवसाय दोनों किस्म के कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता शामिल हैं। सभी जिलाधिकारियों को राजस्व विभाग के माध्यम से बकायेदारों से बिल वसूलने के निर्देश भी दिए गए हैं। यूपी के हर एक गांव, हर एक शहर में बिजली पहुंचाने का वायदा योगी सरकार जनता से कर चुकी है, लेकिन समय से बिजली का बिल भुगतान नहीं किए जाने के कारण सरकार को इस मामले में नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सरकार नेम एंड शेम नीति के तहत बकायेदारों के नाम छापकर और फोटो छापकर बिल की वसूली करना चाह रही है। देखना है कि सरकार की नीति बकायेदारों को कितना शर्मिंदा कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उत्तर प्रदेश का ऊर्जा विभाग बिजली बिल के बड़े बकायेदारों से निपटने के लिए नेम शेम नीति चला रहा है, जिसके तहत हर रोज शहर के 10 बड़े बकायेदार का नाम प्रकाशित करवाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सबसे ज्यादा बकाया राजधानी के माननीयों और सरकारी भवनों पर है, जिनसे बकाया वसूलना बिजली विभाग के लिए भी दूर की कौड़ी है। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल का भुगतान अब सरकार के लिए तलवार की धार पर चलने जैसी बन गई। नई सरकार ने इससे निपटने के लिए नया तरीका इजाद कर लिया है। इसके तहत प्रदेश के बड़े बकायेदारों का नाम अब अखबारों में प्रकाशित किया जाएगा, ताकि जिस रसूख के दम पर बकायेदारों ने लाखों की बिजली इस्तेमाल की, उस रसूख को गिरता देख वो खुद ही बिजली बिल भुगतान के लिए पहल करेंगे, जिसके तहत हर रोज अखबारों में रसूखदारों का नाम प्रकाशित होने लगा है। लेकिन हैरानी होगी आपको ये जानकर, जिन रसूखदारों से पैसे वसूलने के लिए पावर कॉरपोरेशन जोर लगा रहा है, उनमें ज्यादातर माननीय हैं। इन बकायेदारों की लिस्ट में खुद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव का नाम भी शामिल है, जिनके ऊपर करीब 30 लाख का बकाया है। उससे भी हैरानी आपको ये जानकर होगी, क्योंकि APN के पास जो कागजात मौजूद हैं, उनमें सबसे ज्यादा वो सरकारी भवन है जो सरकार के अधीन ही कार्यरत है। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ राजधानी के कुछ सरकारी भवनों पर 70 करोड़ का बकाया है। और किन सरकारी भवनों पर कितना किराया है, ये भी आपको बताते हैं। राज्य संपत्ति विभाग की अगर बात की जाए तो 32 करोड़ के कर्जदार हैं। पुलिस विभाग की बात की जाए तो पुलिस विभाग भी 32 करोड़ का बिजली विभाग का कर्जदार है।
समाज कल्याण विभाग की बात की जाए और विधानसभा के दफ्तर की बात की जाए तो 50 लाख का, वहीं आवास विकास परिषद 18,15,000 का यहाँ बकायेदार है। पंचायती राज भवन की बात की जाए तो 12,77,000 बिजली विभाग के पैसे उन पर आते हैं। पशुपालन विभाग 17,42,000 रुपए का देनदार है, बकाया है इनके ऊपर। इनकम टैक्स विभाग की बात करें तो 16,21,000 रुपए और उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम 4,18,000, ये बड़े सरकारी बकायेदार हैं बिजली के। सिंचाई विभाग की बात की जाए तो 12 लाख रुपए। सरकारी बकायेदारों की लिस्ट लंबी है। राज्य संपत्ति विभाग 32 करोड़, पुलिस विभाग 32 करोड़। तो ये वो लिस्ट हम आपको बता रहे हैं जहां पंचायती राज भवन जो कि अलीगंज में है 12,77,000 रुपए का बकायेदार है ये, और ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। पशुपालन विभाग, इनकम टैक्स विभाग 16,21,000 रुपए के सरकारी बकायेदार हैं। एपीएन के पास ये लिस्ट है सरकारी बकायेदारों की, बड़े सरकारी बकायेदारों की। जो बिजली विभाग के बड़े सरकारी बकायेदार हैं उनकी ये लिस्ट है। सिंचाई विभाग की बात की जाए तो 12 लाख बकाया है इन पर। बिजली के बड़े सरकारी बकायेदारों की बात की जा रही है। पुलिस विभाग के ऊपर 32 करोड़ का बकाया है। 32 करोड़ का आप समझ सकते हैं कि ये बिल अभी तक बिजली का भरा नहीं है। अगर छोटे लोगों की बात की जाए, गरीबों की बात की जाए तो सरकार डरा धमका कर इनसे बिजली का बिल वसूल लेती है, और जो गरीब इंसान होता है, गरीब आदमी होता है, वो डर के मारे बिजली का बिल भर भी देता है। लेकिन इन बड़े बकायेदारों के लिए जो कि सरकारी विभाग ही हैं, उनसे पैसे वसूलने के लिए सरकार अब क्या करेगी? बिजली विभाग का करोड़ों का बिल बकाया है। अब सरकार इसे वसूलने के लिए जोर लगा रही है। इसके लिए नेम एंड शेम नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी मुद्दे पर हमारी संवाददाता अनामिका सिंह ने पावर कॉर्पोरेशन के एमडी विशाल चौहान से बात की। उत्तर प्रदेश के बड़े बिजली बकायेदारों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश का ऊर्जा विभाग नई नीति चला रहा है, नेम एंड शेम नीति, जिसके जरिए जिनके पास लाखों करोड़ों का बकाया है अब उनके नाम पेपर में पब्लिश किए जाएंगे और शायद एक शर्मिंदगी का दबाव बना करके कहीं ना कहीं इनसे पैसे वसूलने की तैयारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है विशाल चौहान सर, जो कि प्रबंध निदेशक है पावर कॉर्पोरेशन के। सर, ये नेम एंड शेम नीति, एक तो पहले ये नीति क्या है ये जानना चाहूंगी मैं, दूसरा कुछ इसका रिस्पॉन्स मिलेगा आपको लगता है ऐसा? देखिए, ज़्यादातर उपभोक्ता हमारे जो है बिल देना चाहते हैं। समय से अगर उन्हें बिल मिले और तो वो समय समय पे उसका भुगतान करते रहते हैं। कुछ उपभोक्ता ऐसे हैं जो जानबूझ के उसका पेमेंट नहीं करना चाहते हैं। ये नीति उनके लिए बनाई गई है। इसमें केंद्र सरकार का सहयोग भी इसमें उन्होंने दिया है। उनकी एक पॉलिसी है नेम एंड शेम की पॉलिसी, उसी पॉलिसी का हम फॉलो कर रहे हैं। इसके अंदर जितने भी बड़े बकायेदार हैं, विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं, उनका नाम हम न्यूज़पेपर में निकालेंगे और उनका नाम जब जाएगा बड़े होल्डिंग्स भी लगाएंगे और होल्डिंग्स लगाने के बाद उनका नाम और उनका कितना बकाया है वो उनको दिया जाएगा। पहले उनको एक नोटिस दिया जाएगा, उनको एक मौका दिया जाएगा कि वो अपना बिल का भुगतान करें। लेकिन अगर वो भी नहीं होगा तो फिर हम इसका वाइड पब्लिसिटी करेंगे, जिससे कि उन पर एक दबाव बनेगा, एक सामाजिक दबाव बनेगा कि वो बिलों का भुगतान करें। सर, हमारे पास जो आंकड़े आए उसमें एक चीज सामने आई कि 70 करोड़ रुपए बकाया तो सिर्फ आपके राज संपत्ति, पुलिस डिपार्टमेंट, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के ऊपर है। तो कैसे डिपार्टमेंट्स पे भी आप दबाव बनाएंगे कि वो अपना बकाया दें? बिल्कुल, इसके लिए माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में ऑलरेडी एक बैठक हो चुकी है, जिसमें नगर निगम और स्थानीय निकाय पे जो हमारा बाकी है उसका उन्होंने तुरंत भुगतान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा जलकल का बकाया जो होता है, इसके अलावा और भी हमारे सिंचाई का बकाया, सिंचाई हालांकि हमें समय समय पे देता रहता है, तो उससे हम करेंगे। लेकिन जो बाकी है हम उससे बाकी भी उसका वसूल करेंगे। एक गवर्नमेंट की पॉलिसी ये भी बन रही है कि उसके विषय में भी लगभग निर्णय हो चुका है कि जो जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं और जो सरकारी आवास हैं उसमें हम प्रीपेड मीटर की व्यवस्था करें, जिससे कि इस तरह की स्थिति ना उत्पन्न हो। जो रहेगा वो उसमें भुगतान करेगा। नेम शेम नीति से सर कुछ रिस्पॉन्स मिलता, पॉजिटिव आपको दिख रहा है? देखिए, लगातार हमारा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए प्रयास चल रहा है। जून के महीने में लगभग हमने अपना टारगेट लगभग पूरा किया है। मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है।
और इसी तरह अगर हम लगातार लगे रहेंगे तो मुझे लगता है कि जो उदय के अंदर भारत सरकार ने टारगेट निर्धारित किया उससे हम पूरा कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये विशाल चौहान जी हैं जिनका ये मानना है कि जो नेम शेम नीति है उसके जरिए जून में लगभग टारगेट जो है वो पूरा करने का प्रयास किया गया है, जो पूरा हुआ भी है, लेकिन भविष्य में ऐसे बड़े बकायेदारों पर नकेल कसी जाएगी, टारगेट किया जाएगा जिनके ऊपर करोड़ों का बकाया है। कैमरामैन गणेश के साथ अनामिका सिंह, APN लखनऊ। यूपी सरकार भले ही बिजली बिल वसूली के लिए आम लोगों पर डंडा चला रही हो, लेकिन खुद सरकारी विभाग भी बिजली के बड़े गुनहगारों में शामिल है। सरकारी दफ्तरों और विभागों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब सरकारी ऑफिसों में प्रीपेड मीटर से बिजली मिलेगी। उत्तर प्रदेश गंभीर बिजली संकट से गुजर रहा है। एक तो बिजली की कमी, सूबे को जितनी बिजली की जरूरत है उतनी बिजली उसके पास नहीं। उस पर बिजली की चोरी समस्या को और भी गंभीर बना रही है। अक्सर इसके लिए आम जनता को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन सरकारी विभाग भी बिजली चोरी के मामले में कम नहीं। यूपी के कई सरकारी विभाग करोड़ों की बिजली बिल को दबाए बैठे हैं। ऐसे में योगी सरकार ने उन सरकारी विभागों पर भी नकेल कसने का मन बना लिया है। इसके लिए अब सरकार इन सभी सरकारी ऑफिसों में प्रीपेड मीटर के जरिए बिजली उपलब्ध कराएगी। सरकारी विभागों के समय से बिजली भुगतान नहीं किए जाने के कारण ऊर्जा विभाग ने ये फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, निगम बोर्ड और आयोगों के दफ्तरों में प्रीपेड मीटर के जरिए बिजली दी जाएगी। पावर कॉरपोरेशन और बिजली कंपनियां राजस्व वसूली बढ़ाकर अपने खर्चों को पूरा करेंगी। कुल 21,000 करोड़ बकाया। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर कुल लगभग 21,000 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें से करीब 10,000 करोड़ सरकारी विभागों, आयोगों, बोर्डों और निगमों पर बकाया है। ऐसे में सूबे की योगी सरकार ने बिजली बिल जमा करने में लेट लतीफी और लापरवाही को देखते हुए सभी सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड मीटर लगाकर बिजली बिल का फैसला किया गया है। इस फैसले से बकाया वसूली की समस्या नहीं आएगी और बिजली कंपनियों को एडवांस में बिजली का पैसा मिल जाएगा। सरकार का मानना है कि पिछला बकाया वसूलने के साथ साथ बिजली चोरी पर अंकुश और लाइन लॉस कम करके न सिर्फ बिजली कंपनियों के घाटे की भरपाई की जा सकती है, बल्कि उन्हें मुनाफे में भी लाया जा सकता है। घरेलू, कमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर बकाये की वसूली के लिए बिजली विभाग ने अभियान शुरू किया है। इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बकाये पर सरचार्ज में छूट देकर 4 किश्तों में बिल जमा करने की सुविधा दी जा रही है। इसके बाद भी जो बिल जमा नहीं करते हैं उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस के बाद भी बकाया बिल का भुगतान न करने वालों के कनेक्शन काटे जाएंगे और नेम एंड शेम योजना के तहत बकायेदारों के नाम अखबारों और वेबसाइटों पर डालने की योजना है। सभी जिलों में होंगे बिजली थाने। बिजली चोरी से निजात पाने के लिए सरकार की योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में बिजली थाने बनाए जाने की है। इन थानों में पुलिस के अधिकारियों और सिपाहियों को प्रतिनियुक्त पर तैनात किया जाएगा और बिजली चोरी करने और कराने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार सूबे में 24 घंटे बिजली देने की बात कर रही है, लेकिन आम लोगों को तो छोड़िए, खुद सरकारी विभाग ही उनकी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। अब देखना है कि सरकार की सख्ती कितना रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उत्तर प्रदेश सरकार 24 घंटे बिजली मुहैया कराने की बात तो कर रही है, लेकिन सरकार के इस दावे में जो सबसे बड़ी अड़चन है वो है बिजली बिल के बकाया भुगतान की। सूबे के पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम भी बकाया भुगतान नहीं होने के कारण प्रभावित नजर आ रहा है। पूर्वांचल का केंद्र कहे जाने वाले वाराणसी जिले की बात करें तो लगभग 3 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके पास बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। वहीं वाराणसी मंडल की बात करें तो वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर जिले में 1200 करोड़ से भी ज्यादा का बिल भुगतान बकाया है। उत्तर प्रदेश सरकार 24 घंटे बिजली देने की योजना बना रही है, लेकिन इस योजना में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है बकाया बिल का भुगतान। हमसे ज़्यादा बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता श्रीवास्तव सर हैं। सर, जो जिस तरीके से जो बकाया राशि, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर कहा जाए कि जिस तरीके से सरकार 24 घंटे बिजली मुहैया कराने का जो दावा कर रही है, उसमें कितनी बड़ी चुनौती है कि जो बकाया राशि है उसका भुगतान हो, समय पर भुगतान हो। ये कितनी बड़ी चुनौती आप इसको देखते हैं? नहीं, ये तो मुख्य चुनौती है, क्योंकि एक तरह से हमारा कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी राजस्व वसूली करते हैं उसी से हम जो भी विद्युत जो खरीदते हैं उसका पेमेंट करते हैं। तो बकाया की वसूली तो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है और इसलिए हम लोग इसका अनवरत जो है अनुश्रवण करते हैं, वसूली करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितने का बिल हम इशू करें उतना पैसा हम जो है वसूल कर लें। सर, ये भी देखने को मिलता है अधिकतर जो उपभोक्ता हैं वो तो बकाया जो उनका है वो तो रहता ही है, बिल का भुगतान समय पे नहीं हो पाता है। बड़े बड़े बकाये हैं जो जिनका भुगतान होना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारी विभाग हैं वो भी कई बार देखने में आता है। जैसे पुलिस विभाग की बात करें
तो बकाया वहाँ पर भी देखने को मिलता है, आउटस्टैंडिंग्स। तो किस तरीके से पहले जो सरकार अगर इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, अगर 24 घंटे बिजली देने से पहले जो जितने भी बकाया भुगतान है उनको कर दिया जाए, इसके लिए जैसे नेम एंड शेम पॉलिसी आपने भी बताया, और ये पॉलिसी है। सबसे पहले तो सर ये पॉलिसी क्या है, और दूसरी बात की जो सरकारी विभाग हैं वो भी किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए भुगतान करें, ताकि जो 24 घंटे बिजली देने का सपना है जो सरकार का वो पूरा हो। देखिए, सरकारी विभागों के बारे में ये है कि जो वो उनकी जो पेमेंट्स है वो बजट से लिंक्ड होती है, तो उसमें कभी कभी दिक्कत आती है, या सामान्यतः वो वित्तीय वर्ष के अंत में उसका पेमेंट होता है। लेकिन इसमें भी जो है राज्य विद्युत नियामक आयोग ने एक नए गाइडलाइंस इशू किए हैं कि जो भी सरकारी कार्यालय या सरकारी आवासीय कॉलोनियाँ हैं उनके जो LT पे कनेक्शंस हैं उनको प्रीपेड मीटर से कनेक्शन दिया जाए। तो इसके लिए वहाँ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और हम लोग इस दिशा में प्रयास करेंगे कि जो सरकारी विभाग और सरकारी आवासीय कॉलोनियाँ, और इनफैक्ट और ऐड कर दें कि जो हमारे टावर्स हैं मोबाइल के, इन पे जो LT पे कनेक्शन है इनको हम लोग जो है वो उस पे प्रीपेड मीटर्स के थ्रू कनेक्शन दें। तो इससे एक तो सरकारी विभागों का जो है ये मसला काफ़ी हद तक सॉल्व होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर जो विद्युत विभाग है वो पावर फॉर ऑल की दिशा में काम कर रहा है, और इसके लिए जो भी ज़रूरी कदम उठाने पड़ेंगे, या जो सरकार उठाएगी या खुद जो विद्युत विभाग उठाएगा, वो यहाँ पर ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ गौरव शर्मा, APN वाराणसी। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था कितनी बदहाल है इसका पता इसी बात से चलता है कि यूपी के मंत्री के कार्यक्रम में भी बिजली की आंख मिचौली जारी रहती है। मथुरा के वृंदावन में संस्कृति विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान अचानक लाइट चली गई। कार्यक्रम स्थल पर अंधेरा छा गया और अंधेरे में ही मंत्री जी को भाषण देना पड़ा। इससे पहले कि आपको पूरा माजरा समझाएं, आप इस तस्वीर को देखिए। एक चित्रकूट और संध्या कीर्तन का प्रोग्राम प्रारंभ किया गया और आपको जान के ये प्रसन्नता होनी चाहिए। ये वाकया उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। दरअसल ये मामला है वृंदावन का, जहां संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अचानक लाइट चली गई और कार्यक्रम स्थल पर अंधेरा छा गया। आनन फानन में मौजूद दर्शकों ने अपने मोबाइल फोन की लाइटें जलाईं और मंत्री जी को भी मजबूरन मोबाइल फोन की लाइट में ही बिना माइक के लोगों को संबोधित करना पड़ा। मंत्री जी ने इस दौरान लाइट आने का काफी देर तक इंतजार भी किया, लेकिन लाइट नहीं आई और मंत्री जी अंधेरे में ही 3 मिनट तक भाषण देते रहे। साथ ही योगी सरकार की उपलब्धियों का भी जमकर गुणगान किया। 50-50 हजार रुपए का चेक दिलवाया था, लेकिन इस वर्ष उसे बढ़ा के मानसरोवर यात्रियों को 1-1 लाख रुपया का। ये महज कार्यक्रम के दौरान बिजली जाने की सामान्य तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तस्वीर यूपी की खस्ताहाल बिजली व्यवस्था की है। हाई प्रोफाइल सरकारी कार्यक्रम और उसमें कैबिनेट मंत्री का भाषण, बावजूद इसके बिजली चली गई। हालांकि इसमें बिजली का क्या दोष, आंख मिचौली तो उसका रोज का काम है। दोष तो सरकार और बिजली विभाग का है, जो सूबे को आज भी 18वीं सदी का बनाए हुए हैं, जहां बिजली आज भी कौतूहल का विषय है। उधर मथुरा में ही बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। BPL कार्ड धारकों को मुफ्त कनेक्शन देने के कार्यक्रम में लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप था कि एक तरफ सरकार निशुल्क बिजली कनेक्शन दे रही है, तो दूसरी तरफ बिजली अधिकारी और कर्मचारी बिना पैसे लिए काम नहीं कर रहे। दरअसल मथुरा के गोवर्धन रोड के श्री खंडेलवाल सेवा सदन में विद्युत विभाग की ओर से उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विशेष कैंप लगाया गया था, जिसमें शहरी और गरीब उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिए खुद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे थे। इस बीच एक शख्स ने बिजली कर्मचारियों पर पैसे लेने के बाद भी कनेक्शन नहीं देने का आरोप लगाया और कार्यक्रम में जमकर हंगामा किया। हालांकि मंत्री जी कार्यक्रम में हुए हंगामे पर चुप्पी साधे रहे।
हैरत की बात है कि सरकार लोगों को मुफ्त बिजली देने की योजना पर काम कर रही है, लेकिन इनके अधिकारी और कर्मचारी सरकार की योजना की हवा निकालने पर तुले हैं। गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों पर गरीबों से कनेक्शन के एवज में पैसे की मांग के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सरकार को अपने अधिकारियों पर पैनी नजर बनाए रखने की जरूरत है। कन्हैया लाल शर्मा, APN, मथुरा। सरकार बदली, सत्ता बदली और नहीं बदला तो अधिकारियों का निजाम। प्रदेश में नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी ने दावा किया था और निर्देश भी दिया था कि अब प्रदेश का कोई भी कोना अंधेरे में नहीं रहेगा और ट्रांसफार्मर जलने या खराब विद्युत व्यवस्था को 24 घंटे के अंदर ठीक करा लिया जाएगा। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, हम आपको दिखाते हैं। ट्रांसफार्मर जलने से करीब 600 परिवारों का एक इलाका 15 दिन से अंधेरे में डूबा हुआ है। भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं, पीने के पानी की किल्लत है। इसके बावजूद अधिकारी हैं कि मानते नहीं। सूबे में सत्ता बदली तो इन आंखों को 24 घंटे बिजली का सपना दिखाया गया था, लेकिन नाजालम यह है कि ये आंखें 24 मिनट भी बिजली देखने को तरस गई हैं। अंबेडकर जिले के बसखारी क्षेत्र के 600 परिवार आज अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। यहाँ करीब 15 दिनों से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। ऐसे में अंधेरे के साथ साथ इस भीषण गर्मी में लोगों का हाल बुरा है। ना दिन को चैन और ना ही रातों को आराम मिल रहा है। बिजली के बिना बसखारी 18वीं सदी के किसी गांव जैसा मालूम होता है। गृहिणियों के लिए खाना बनाना मुहाल है तो छात्रों की पढ़ाई भी बंद है। बिजली नहीं तो पानी नहीं। ऐसे में खुद अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ के लोग किस हालत में जीवन बसर कर रहे हैं। घर की महिलाओं और बच्चों को इतनी तकलीफ है गर्मी की वजह से, जीना एकदम बेहाल हो चुका है और पानी के लिए भी लोग तरस रहे हैं और गर्मी इतनी भीषण है कि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। हम लोग बार बार फ़ोन कर रहे हैं तो यही हिसाब से भरोसा दिलाया जा रहा है, आज लग जाएगा, कल लग जाएगा, और फिर जब फ़ोन करते तो कह रहे हैं कि सामान नहीं मिल रहा है। इसी में ऐसे ऐसे होते हुए 16 दिन लगभग हो चुका है। बिजली के बिना अंबेडकर नगर जिले के बसखारी में हाहाकार मचा हुआ है। 15 दिनों से बिजली नहीं होने से इलाके के लोगों के अलावा दुकानदारों का भी बुरा हाल है। उनका धंधा चौपट होता जा रहा है। ये ट्रांसफार्मर जला हुआ है, बगल में मेरी स्टूडियो की दुकान है और आज 15 दिन से 1 रुपए की काम धाम नहीं निकल रहा है। सब लोग बहुत परेशान हैं लाइट से। पानी पीने की व्यवस्था भी बहुत डैमेज है और यहाँ के अधिकारियों से जब बात होती है, अधिकारी आज और कल का हवाला दे करके इसके बाद उसको टाल देते हैं। 15 दिन से ट्रांसफार्मर जला है, 63 के भी कहाँ है और उसके बाद कुछ देर बाद 400 का जल गया है। इसमें जो है हम स्टोर में ले गया जमा कर दिए तो स्टोर वाले ने बताया तो इसमें जो 63 के में ट्रांसफार्मर जो सामान लगता है वो नहीं है, नहीं है। मैं ये हिसाब से बताया है। साहब ने क्या जवाब दिया? ये साहब ने कहा स्टोर में ट्रांसफार्मर है नहीं। नई सरकार बनने और मुख्यमंत्री योगी के तेवरों को देखने के बाद उम्मीद यही बंधी थी कि अब प्रदेश में अधिकारियों के काम करने का सिस्टम बदल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। बसखारी के लोग पिछले 15 दिनों से लगातार अधिकारियों से ट्रांसफार्मर बदलने की गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। जब हमने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाही तो बिजली ऑफिस में कोई अधिकारी तो नहीं मिला। बरसात का दिन है, लिहाजा जब बारिश होती है तो अंधेरे में सांप बिच्छू का डर और जब बारिश बंद होती है तो उमस भरी गर्मी से जीना मुहाल। ये तस्वीर चीख चीख कर बता रही है कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने के सरकारी दावे कितने खोखले हैं। जब महज एक ट्रांसफार्मर बदलने में इतने दिन लग सकते हैं तो पता नहीं वो दिन कब आएंगे जब 24 घंटे बिजली मिलेगी। कार्तिकेय द्विवेदी, APN, अंबेडकर नगर। तो स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।